तो कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का एक बार फिर से एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और मैं लेके आ चुका हूं आज आप लोगों के लिए एसआरटी की अपनी पहली क्लास। दोस्तों, आप सभी को जैसा कि पता है, इस इंटेक 01 2026 में इंडियन एयरफोर्स ने फिर से एसआरटी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, जो एक अपना जीडी का पार्ट होता था, फेज 2 का पार्ट होता था, उसको फिर से स्टार्ट कर दिया है। तो उसी की तैयारी के लिए, उसी की प्रिपरेशन के लिए हम लोगों ने ये सीरीज़ कंटिन्यू की है। ये सीरीज़ हम आप लोगों के लिए लेके आए, ये क्लासेज आपके लिए लेके आए हैं। इन क्लासों में हम डेली के 20 क्वेश्चन करेंगे एसआरटी के, और आपके जब तक आपका फेज 2 होगा तब तक ये सीरीज़ कंटिन्यू चलती रहेगी। और मेरा आपसे वादा है कि मैं आपको एसआरटी के लिए बिल्कुल तैयार कर दूंगा। एसआरटी का कोई भी क्वेश्चन आप लोगों की एग्ज़ाम में आए, आपका वो गलत नहीं होगा और आपको ऐसा लगेगा एसआरटी देते हुए कि ये क्वेश्चन तो हमने किया है। तो देखिए, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। एसआरटी के क्वेश्चंस को आराम से पढ़ना है, उसके सभी ऑप्शन पढ़ने, और उनमें से जो सबसे ज़्यादा आपको सूटेबल आंसर लगता है वो आपको लगा देना है कि सबसे ज़्यादा सूटेबल आंसर कौन सा है, वही आपका क्या होता है, राइट आंसर होता है। आंसर सभी चारों सही होते हैं एसआरटी के जो क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू आते हैं उनमें, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सूटेबल है वो आपको उसमें लगाना होता है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। 20 क्वेश्चन अपनी हर क्लास में रहेंगे आप लोगों के लिए। तो एक बार वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए, ताकि उनके पास भी ये एसआरटी के क्वेश्चन पहुंच पाएँ। और अगर आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए, पीपीटी चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और जल्द ही हम लोग जीडी की क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं, आपको टॉपिक्स भी मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को पहले क्वेश्चन के साथ। शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए कि आपको कैसा लगा, और 20 में से आपका क्या स्कोर रहता है, कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं, एक कमेंट आपको ज़रूर कर देना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, पहला क्वेश्चन है, यू सी ए चाइल्ड क्राइंग अलोंग एट ए बस स्टॉप। आप बस स्टॉप पे, बस अड्डे पर एक बच्चा अकेला रोता हुआ देखते हैं। तो देखिए, जब आप एक बच्चे को बस स्टैंड पे अकेला रोता हुआ देखते हैं तो आपके रिएक्शन क्या क्या होंगे, यही क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों एसआरटी में इसी तरीके के। तो देखिए, ऑप्शंस जो हैं कुछ इस प्रकार डिजाइन किए गए हैं। इग्नोर एंड मूव ऑन, आप उसे अनदेखा कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ऑप्शन बी, स्कोल्ड द चाइल्ड, बच्चे को डांटेंगे। ऑप्शन सी, ट्राई टू फाइंड द चाइल्ड्स पेरेंट्स और इन्फॉर्म द पुलिस, बच्चे के माता पिता को खोजने या पुलिस को सूचित करने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन डी, गिव द चाइल्ड मनी एंड लीव, बच्चे को पैसे देंगे और उसे छोड़ देंगे कि आप खुद अपने माता पिता के पास पहुंच जाएं। तो इनमें से चारों आंसर सही हैं। ये आदमी की मेंटलिटी पे और आदमी कौन है वहाँ पे उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए, इसका जो सबसे सूटेबल आंसर होगा वो आंसर होगा ऑप्शन सी, चार्ली जो है, इसका ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कि आप उस बच्चे के माता पिता को खोजेंगे और कोशिश करेंगे कि उसके माता पिता आपको मिले और पुलिस को आप सूचित कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग जाते हैं। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है वो आप लोगों की स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या है, योर टीममेट इज नॉट कोऑपरेटिंग इन ए ग्रुप टास्क। आप 3-4 लोग हैं, 5 लोग हैं, आप लोगों को एक काम असाइन किया जाता है, एक वर्क असाइन किया जाता है, और जो आपका एक साथी है, आपका एक जो टीममेट है, वो आपको कोऑपरेट नहीं कर रहा है, काम करने में आपकी मदद नहीं कर रहा है। तो देखिए, ऑप्शन ए, रिपोर्ट हिम टू द मैनेजर, जो आपका प्रबंधक है आप उसे रिपोर्ट करेंगे कि ये मेरी मदद नहीं कर रहा है, इसको चेंज कीजिए, मैं इनके साथ काम नहीं कर सकता, मुझे कोई दूसरा बंदा चाहिए जिसके साथ मैं काम कर सकूं। ऑप्शन बी, ट्राई टू अंडरस्टैंड हिज प्रॉब्लम एंड मोटिवेट हिम, आप क्या करेंगे, जो व्यक्ति आपके साथ काम नहीं कर रहा है, आपका जो टीममेट है वो काम क्यों नहीं कर रहा, उसका पहले आप रीज़न जानेंगे
क्या रीज़न है उसको समझेंगे और उसको काम करने के लिए मोटिवेट करेंगे। बोलेंगे भाई जो प्रॉब्लम है आपकी वो सॉल्व हो जाएगी, आप काम तो कीजिए। इस तरीके से आप उसको क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे। ऑप्शन सी, स्टॉप वर्किंग विथ हिम, उसके साथ काम करना बंद करते हैं। ऑप्शन डी, ब्लेम हिम फॉर फेलियर, अगर वर्क जो आपको टास्क मिला है, जो असाइनमेंट मिला है, अगर आपका वो फेल हो जाता है, टास्क फेल हो जाता है, तो फेलियर का जो ब्लेम है वो आप उस पर डाल देंगे। तो जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन बी, ट्राई टू अंडरस्टैंड हिज प्रॉब्लम एंड मोटिवेट हिम, कि वह काम क्यों नहीं कर रहा है, आप उसकी बात को समझेंगे और उसके बाद में आप उसे प्रेरित करेंगे कि भाई काम तो करना ही है। ये इस तरीके से आपको एसआरटी के जो भी क्वेश्चन आते हैं उनका आंसर देना होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसी सीरीज़ में अपना अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। और देखिए दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी आपके दोस्त हैं उन सभी के पास एक बार क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि उनके पास भी यही क्वेश्चन पहुँच पाए। दोस्तों वादा है लास्ट तक आपको इतनी क्वेश्चन एसआरटी के करवा दूंगा कि आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन तो सर ने करवाया था, ये क्वेश्चन तो हमने एसकेसी डिफेंस एकेडमी की जो क्लास चलती थी अपनी एसआरटी की, हमने उसमें किया है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और दोस्तों के साथ वीडियो को, क्लास को ज़रूर से शेयर कर दीजिए एक बार, क्योंकि और अगर आपको क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक कर दीजिए। यही लाइक आपका हमारे लिए मोटिवेशन है। आप जब बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेंगे तो आपके पास क्लास का हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन अपन लोगों का है, यू आर लेट फॉर एन इम्पोर्टेंट मीटिंग बट सी एन एक्सीडेंट ऑन द रोड, आप एक महत्वपूर्ण जो मीटिंग थी उसके लिए देर हो गई, लेकिन रास्ते में आप एक दुर्घटना देखते हैं, एक्सीडेंट देखते हैं। जब मान लीजिए आप ऑफिस जा रहे हैं, आपकी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग है आपके ऑफिस में, लेकिन रास्ते में जब आप जा रहे हैं तो आप एक एक्सीडेंट हुआ देखते हैं, तो आपका रिएक्शन क्या होगा। देखिए अलग अलग रिएक्शन हो सकते हैं, वही ऑप्शन बना देता है एग्जामिनर भी। तो देखिए पहला ऑप्शन, इग्नोर एंड गो द मीटिंग, हाँ कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो उसे अनदेखा करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि इम्पोर्टेंट है मीटिंग में जाना है, अगर मीटिंग में नहीं गए तो कुछ भी हो सकता है वहाँ पर भी। अगला क्वेश्चन ऑप्शन जो है वो क्या बोलता है, स्टॉप टू हेल्प द विक्टिम एंड इग्नोर इन्फॉर्म द ऑफिस, जो व्यक्ति है जिसका एक्सीडेंट हुआ है आप उसकी मदद करेंगे और अपने ऑफिस में बता देंगे। ऑप्शन सी, जस्ट कॉल एन एम्बुलेंस एंड लीव, केवल एम्बुलेंस को बुलाकर चले जाते हैं। ऑप्शन डी, टेक ए वीडियो एंड पोस्ट ऑनलाइन, जो सबसे ज़्यादा इस टाइम की युवाओं की पीड़ा है। जैसे ही कोई एक्सीडेंट देखा, कोई इंसिडेंट देखा, किसी को इन्फॉर्म करने, उसकी मदद करने की नहीं सोचते। अगर सामने वाले की जान भी जा रही है तो सबसे पहले वो वीडियो बनाएंगी, क्योंकि उन्हें ऑनलाइन उसको पोस्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक पाने हैं, वीडियो वायरल करनी है अपनी। पता नहीं आपकी एक छोटी सी मदद से एक व्यक्ति की जान बच सकती है। तो दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा कि जब भी आप कोई ऐसा एक्सीडेंट, इंसिडेंट देखें जिसमें किसी को आपकी मदद की ज़रूरत हो और आपकी मदद से उसकी जान बच सकती है, तो वीडियो बनाने की जगह अगर आप उसकी हेल्प कर देंगे तो वो सबसे अच्छा है, बेहतर है कि आप एक ऑनलाइन वीडियो उसका अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे लगा रहे हैं, उससे कोई मीनिंग नहीं है। आप उसकी हेल्प कीजिए, वो आपको दुआएं देगा, आपको ब्लेसिंग्स देगा। तो देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टॉप द हेल्प द विक्टिम एंड इन्फॉर्म द पुलिस, रुककर आप उसकी हेल्प करेंगे और अपने ऑफिस में इन्फॉर्म कर देंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, योर फ्रेंड इज चीटिंग इन द एग्ज़ाम, कि आपका दोस्त है, आपका क्लासमेट है, वो एग्ज़ाम में क्या कर रहा है, चीटिंग कर रहा है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा क्लास में। ऑप्शन ए, हेल्प हिम चीट, उसे नकल करने में मदद करते हैं। ऑप्शन बी, इग्नोर इट, आप अनदेखा कर देते हैं कि करने दो,
चीटिंग, मेरा क्या जाता है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। चीटिंग कर रहा है तो करने दो, अनदेखा कर देते हैं आप उसे। ऑप्शन सी, वॉर्न हिम एंड एडवाइज अगेंस्ट इट। आप उसे इन वार्निंग देते हैं कि भाई ऐसा मत कर वरना मैं टीचर को बता दूंगा। तो आप उसको वार्निंग देते हैं और उसको वार्न कर देते हैं कि अगर दोबारा ऐसा किया, तुमने चीटिंग की, तो मैं एग्जामिनर को इन्फॉर्म कर दूंगा। ऑप्शन डी, इन्फॉर्म द एग्जामिनर। परीक्षक को जो आपकी एग्ज़ाम ले रहा है आप उसको सूचित कर देते हैं डायरेक्टली। तो देखिए जो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कि आप उसे चेतावनी देते हैं और उसे ऐसा नहीं करने की सलाह देते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, यू फाइंड ए वॉलेट फुल ऑफ कैश ऑन द रोड। मान लीजिए आप स्कूल जा रहे हैं, आप कोचिंग्स में जा रहे हैं, आपको एक रोड पे पर्स मिलता है, तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे। बहुत ही शानदार एसआरटी का क्वेश्चन है और ये पूछा भी जा चुका है दोस्तों। ऐसे ही ट्रिकी क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाएंगे। कीप इट, उसे अपने पास रख लेते हैं। क्या होता है, आप उसे अपने पास रख लेते हैं। ऑप्शन बी, लुक फॉर आईडी एंड रिटर्न इट टू द ओनर। आप उसमें से पहचान पत्र निकालते हैं, पहचान पत्र ढूंढते हैं और उसको जो ओनर है, मालिक है, उसको वापस लौटा देते हैं। ऑप्शन सी, स्पेंड द मनी, जो उसमें पैसा है आप उसको खर्च कर देंगे। ऑप्शन डी, गिव इट टू ए बेगर, आप वो पर्स किसी भिखारी को दे देंगे। तो देखिए जो आप लोगों का राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लुक फॉर आईडी एंड रिटर्न टू द ओनर, कि आप पहचान पत्र खोजकर उसका जो उचित मालिक है, जो मालिक है जिसका वो पर्स है, आप उसको वापस लौटा देंगे। अगला क्वेश्चन, देयर इज ए फायर इन योर बिल्डिंग। आपकी बिल्डिंग में आग लग गई। मान लीजिए आप रात को सो रहे हैं, दोपहर में सो रहे हैं, उसी टाइम पे आपकी बिल्डिंग का फायर अलार्म बज गया, तो आप लोगों का क्या रिएक्शन रहेगा। ऑप्शन ए, रन अवे विदाउट इन्फॉर्मिंग एनीवन, किसी को बिना बताए हुए ही बाहर निकल जाएंगे, भाग जाएंगे। कॉल द फायर ब्रिगेड एंड अलर्ट नेबर्स, दमकल को फ़ोन करेंगे, फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है, फायर स्टेशन जो है उसको कॉल करेंगे और पड़ोसियों को, अपने नेबर्स को अलर्ट करेंगे। वॉच फ्रॉम ए सेफ डिस्टेंस, सुरक्षित दूरी से देखते रहेंगे कि आग लगी हुई है, कब तक ये शांत हो जाती है। ऑप्शन डी, टेक फोटोज, सोशल मीडिया पर डालने के लिए तस्वीर लेंगे। तो देखिए जो आज के युवा है वो क्या करेंगे, ऑप्शन डी, मैं तो तस्वीरें ही लूँगा भाई, मुझे तो तस्वीरें लेनी है, ऑनलाइन पोस्ट करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक पाने हैं, कमेंट आएंगे, मैं तो तस्वीरें लूँगा भाई, कुछ नहीं करना मुझे। लेकिन एग्जामिनर आपकी यही बातें नोटिस करता है, तो इसका जो एग्जामिनर है उसके नज़रिए से, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉल द फायर ब्रिगेड एंड अलर्ट नेबर्स। दमकल को फ़ोन करते हैं और पड़ोसी जो भी हैं उनको हम क्या कर देते हैं, अलर्ट कर देते हैं, सतर्क करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, देखिए आपकी स्क्रीन पे, यू फॉरगॉट टू कंप्लीट ए मेजर असाइनमेंट, आप एक महत्वपूर्ण कार्य करना भूल गए हैं। देखिए आपको एक महत्वपूर्ण कार्य दिया गया और आप उसको करना भूल गए, तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए, ब्लेम समवन एल्स, किसी दूसरे पे उसका आरोप लगा देंगे। ऑप्शन बी, एक्सेप्ट द मिस्टेक एंड रिक्वेस्ट फॉर मोर टाइम, अपनी गलती को स्वीकार करके कुछ ज़्यादा समय की मांग करेंगे। ऑप्शन सी, सबमिट ए फेक रिपोर्ट, कोई नकली रिपोर्ट जमा कर देंगे। ऑप्शन डी, क्विट द टास्क, कार्य को ही छोड़ देंगे। तो देखिए जो आप लोगों का राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, अपनी गलती को स्वीकार करेंगे और थोड़ा ज़्यादा समय की मांग, आप डिमांड आप कर सकते हैं वहाँ पे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, एक सहकर्मी आपके काम का श्रेय ले लेता है,
जैसे देखिए, आपने अपने ऑफिस में कोई अच्छा काम किया, कोई प्रोजेक्ट किया, कोई रिसर्च किया, लेकिन जब आप उसे अपने मैनेजर को, अपने बॉस को दिखाने के लिए जाते हैं, उससे पहले ही आपका एक जो कलीग है वो उसका क्रेडिट ले लेता है। वो उसको पहले ही उसको पता होता है कि आपने ये रिपोर्ट बनाई है और इसका ये डाटा है, और वो ले जाके उनको दे देता है। और जो आपकी मेहनत है, हार्डवर्क है आपका, उसका क्रेडिट वो ले लेता है। तो आपका रिएक्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, कम्फर्ट हिम पोलाइटली एंड इन्फॉर्म योर मैनेजर। आप उसे टोकेंगे कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, और अपने जो मैनेजर है उसको क्या करेंगे? सूचित करेंगे। अगला है आप लोगों का ऑप्शन बी, फाइट विथ हिम, उसके साथ लड़ाई करेंगे। ऑप्शन सी है, इग्नोर एंड डू नथिंग, अनदेखा करके कुछ नहीं करेंगे। ऑप्शन डी, उसके काम के साथ भी ऐसा ही करेंगे, आप भी उसी के साथ ऐसा करेंगे। जब वो कोई अच्छा काम करेगा, कोई प्रोजेक्ट वगैरह कर रहा है, तो आप उसका प्रोजेक्ट चुराएंगे और उसका क्रेडिट आप ले लेंगे। तो देखिए, जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कन्फ्रंट हिम पोलाइटली एंड इन्फॉर्म योर मैनेजर। उसे शिष्टता से टोकते हैं, प्रबंधक को सूचित करते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, क्वेश्चन नंबर 9। यू आर आस्क्ड टू लीड ए टीम विथ कॉन्फ्लिक्टिंग मेंबर्स। आपसे कहा गया है कि आप एक असहमत सदस्यों वाली टीम का नेतृत्व करें। आपसे कहा गया कि आप एक असहमत जो सदस्य हैं, मान लीजिए किसी काम करने के लिए 5 से 6 लोगों की टीम गठित की गई। उस टीम में जो जितने भी लोग हैं, उन सभी का जो मत है, ओपिनियन है, वो अलग अलग है काम को करने के लिए, और आपको उसको लीड करना है। तो आप किस तरीके से उसको लीड करेंगे? ऑप्शन ए, रिफ्यूज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लेने से मना करते हैं। ऑप्शन बी, ट्राई टू बिल्ड कोऑपरेशन अमोंग टीम मेंबर्स, जो आपके टीम के सदस्य हैं उनके बीच में सहयोग, जो कोऑपरेशन की भावना है, कोऑपरेशन की जो एक स्पिरिट है, आप उसको बनाने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन सी, डू द वर्क अलोन, अकेले काम करते हैं। ऑप्शन डी, ब्लेम मेंबर्स फॉर एनी इशू, अगर कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो जो टीम के सदस्य हैं आप उनको ब्लेम कर देते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कि जब भी आपको एक असहमत सदस्यों वाली टीम का नेतृत्व करने के लिए दिया जाता है, लीड करने के लिए दी जाती है ऐसी टीम जिनके पॉइंट ऑफ व्यूज में, ओपिनियंस में कॉन्फ्लिक्ट हो, तो आप क्या करेंगे? ट्राई टू बिल्ड कोऑपरेशन बिटवीन देम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए आपकी स्क्रीन पे, यू सी समवन लिटरिंग इन ए पब्लिक प्लेस। आप किसी को सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा फेंकते हुए देखते हैं, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? ऑप्शन ए, इग्नोर इट, अनदेखा कर देते हैं। ऑप्शन बी, थ्रो मोर लिटर टू शो इट्स कॉमन, कूड़ा फेंकते हैं कि ये आम बात है। ऑप्शन सी, पोलाइटली आस्क हिम टू यूज ए डस्टबिन। ऑप्शन डी, रिकॉर्ड ए वीडियो टू पोस्ट ऑनलाइन। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आप पोलाइटली उसे बोलेंगे, आप श्रीमान ऐसा मत कीजिए, भाई आप ऐसा मत कीजिए, जो कूड़ा है आप बाहर मत फेंकिए, आप डस्टबिन है उसके अंदर आप लोग फेंक दीजिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, योर एग्जाम इज टुमारो बट योर फ्रेंड इज सिक एंड नीड्स हेल्प। कल आपका एग्ज़ाम है, मान लीजिए आपका कल एग्ज़ाम है, एयरफोर्स का एग्ज़ाम है, मान लिया हमने, आप एयरफोर्स की, नेवी की, आर्मी की तैयारी कर रहे होंगे। तो मान लिया आपका कल किसी का एयरफोर्स का एग्ज़ाम है और उसका जो फ्रेंड है वो बीमार पड़ गया है। क्या हो गया है? दोस्त बीमार पड़ गया है और वो हॉस्पिटलाइज हो गया है, और उसकी फ़ोन आता है आपके पास, भाई मैं हॉस्पिटलाइज हो गया हूँ और मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, क्या तुम मेरी मदद करोगे?
तो आपका रिएक्शन क्या होगा, ये आपको पूछना चाहता है एग्जामिनर। तो देखिए थोड़ा सा सोच समझ के आंसर देना, क्योंकि एग्ज़ाम भी इम्पोर्टेंट है, दोस्त भी इम्पोर्टेंट है, दोनों इम्पोर्टेंट है, देख लेना अपने अपने लिए। तो सोच समझ के आपको आंसर देना होता है। ऑप्शन ए, इग्नोर द फ्रेंड एंड स्टडी। भाई दोस्त भाड़ में जाए, मैं तो अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करूँगा, मुझे तो दोस्त से कुछ लेना देना नहीं है, मैं तो एग्ज़ाम पास करनी है, मुझे तो एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहेंगे। ऑप्शन बी, स्पेंड ऑल डे विद द फ्रेंड। जो भी पूरा दिन है वो आप अपने दोस्त के साथ बिता देंगे कि हाँ भाई मेरे लिए तो दोस्त ही सब कुछ है, मैं तो मेरे दोस्त की हेल्प करूँगा, एग्ज़ाम जाए भाड़ में। ऑप्शन सी, हेल्प द फ्रेंड ब्रीफली एंड देन स्टडी। थोड़ी देर अपना जो दोस्त है उसकी हेल्प करेंगे, उसको जो कुछ चाहिए दवाइयाँ वगैरह वो उसको आप प्रोवाइड करवाएंगे, और उसके बाद में अपनी जो पढ़ाई है आप उसको कंटिन्यू करेंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेल्प द फ्रेंड ब्रीफली एंड देन स्टडी। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 12। यू सी समवन बीइंग ब्यूल्ड इन स्कूल। आप स्कूल में किसी से परेशान होते देखते हैं, किसी को परेशान होते। आप जब स्कूल में होते हैं तो आपको लगता है कि यार मेरा ये दोस्त या कोई भी है वो यार परेशान है, बिल्ड है, तो आप लोगों का रिएक्शन क्या होगा। ऑप्शन ए, लाफ अलोंग, साथ में हंसते हैं। बी, इग्नोर इट, अनदेखा करते हैं। इंटरवेंस एंड रिपोर्ट इट, हस्तक्षेप करके इसकी सूचना देते हैं। ऑप्शन डी, रिपोर्ट द इंसिडेंट, घटना की वीडियो बनाते हैं। ऑप्शन सी, इंटरवेंस एंड रिपोर्ट इट। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 13। यू आर नॉट सिलेक्टेड इन योर ड्रीम जॉब। आपको अपने सपनों की नौकरी में चयन नहीं मिलता है। तो देखिए ऑप्शन ए, गिव अप, आप हार मान लेते हैं। मान लीजिए आपने एयरफोर्स का पेपर दिया, पहला पेपर दिया फेल, दूसरा पेपर दिया उसमें भी फेल, तीसरा पेपर दिया उसमें भी फेल। आपने फिर किया भाई मैं तो नेवी का एग्ज़ाम दूंगा, एयरफोर्स में तो मेरा नहीं हो रहा, एयरफोर्स तो मेरी इस किस्मत में नहीं है, तो मैं नेवी का एग्ज़ाम दूंगा। नेवी का पहला एग्ज़ाम दिया, नहीं हुआ, दूसरा दिया, नहीं हुआ, तीसरा हुआ, नहीं हुआ, नेवी को भी छोड़ दिया आपने। बोला भाड़ में जाए एयरफोर्स, भाड़ में जाए नेवी, मैं तो अब अपनी जो एग्ज़ाम है वो यूपीएससी की तैयारी करूँगा। भाई यूपीएससी की तैयारी की भाई ने 1 साल कंटिन्यू, बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही ज़्यादा मन लगा के भाई ने 1 साल तक कंटिन्यूअस वो यूपीएससी की तैयारी करता रहा। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर हो गया, इंटरव्यू भी क्लियर हो गया, और अच्छी एक जॉब उसने, एक अच्छी पोस्ट पे उसको नौकरी मिल गई। तो देखिए वही होता है, क्या होता है, जो अपने सपनों की नौकरी में चयन नहीं मिला, उसका पहले सपना क्या था, एयरफोर्स था। दूसरा उसने अपना ड्रीम बनाया, ड्रीम जॉब बनाया नेवी को, उसमें भी उसका नहीं हुआ। फिर उसने क्या ट्राई किया, यूपीएससी ट्राई किया, क्योंकि उसकी जो किस्मत थी उसमें यूपीएससी की एग्ज़ाम लिखी थी क्लियर करना, तो वो क्लियर हुई। तो देखिए उसने क्या किया, उसकी जो कंटिन्यूटी थी, उसने कंटिन्यू अपनी पढ़ाई को रखा, उसने कभी भी गिव अप नहीं किया, उसने कभी भी पढ़ाई को नहीं छोड़ा, कंटिन्यू रखा। तो यही चीज़ें आपको ऑप्शंस में भी मिलेगी कि कुछ लोग छोड़ भी देते, कुछ लोगों और ऐसे होते हैं जो पढ़ाई कंटिन्यू रखते हैं, कुछ लोग 2 बार तैयारी करके 3 बार ट्राई करके छोड़ देते, अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो देखिए वही आपको ऑप्शन मिलते हैं। ऑप्शन ए, गिव अप, हार मान लेंगे। कंप्लेन अबाउट द सिस्टम, व्यवस्था की शिकायत करेंगे। एनालाइज द रीजन एंड ट्राई अगेन, अपने कारणों का विश्लेषण करेंगे और दोबारा प्रयास करेंगे, पुनः प्रयास करेंगे। ऑप्शन डी, क्रिटिसाइज द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, जो चयनित उम्मीदवार हैं उनकी आलोचना करेंगे कि ये तो पैसे दे के सिलेक्ट हुआ है, मैं तो इसको जानता हूँ, ये इतना पढ़ता ही नहीं था, ये तो पैसे दे के सिलेक्ट हुआ है, भाई इसका तो जुगाड़ था, ये तो इसलिए सिलेक्ट हो गया है। इस तरीके से आप उसकी आलोचना करेंगे। तो आपका जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन सी, कि आपकी कहाँ कमी रही कि आपका पेपर क्लियर नहीं हो रहा है। आप उस पर फोकस करेंगे और उस पर वर्क करेंगे, और अगला जो पेपर है आप
उतने ही जोश से, उससे ज़्यादा जोश से, उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस से जहाँ आपकी गलतियाँ हुई हैं उनको सुधार के वो आप देंगे एग्ज़ाम। तो अगला आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों की स्क्रीन पे है। यू आर ऑन ए ट्रेन एंड समवन इज फीलिंग अनवेल। आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं और आपकी बगल की जो सीट वाला है, पड़ोसी है जो आपका साथ वाला है, वो असहनीय महसूस कर रहा है, अस्वस्थ महसूस कर रहा है, अच्छा महसूस नहीं कर रहा है, उसकी तबीयत बिगड़ रही है। तो आपकी क्या रिएक्शन रहेगा? ऑप्शन ए, इग्नोर द पर्सन। ऑप्शन बी, इन्फॉर्म रेलवे स्टाफ एंड ऑफर हेल्प। ऑप्शन सी, चेंज योर सीट। ऑप्शन डी, रिकॉर्ड ए वीडियो। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि जो रेलवे स्टाफ है आप उसको इन्फॉर्म करेंगे और मदद के लिए उनको बोलेंगे और आप भी उनकी मदद करेंगे। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम लोग चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों की स्क्रीन पे है। योर पेरेंट्स आर आर्ग्यूइंग एट होम। आपके माता पिता जो हैं वो घर पे झगड़ रहे हैं, तो आप लोगों का रिएक्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, साउट एट देम, उन पर चिल्लाते हैं। ऑप्शन बी, स्टे काम एंड ट्राई टू मीडिएट, शांत रहते हैं और उनके बीच में समझौता कराने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन सी, रन अवे फ्रॉम होम, आप घर से दूर चले जाते हैं, घर से भाग जाते हैं। ऑप्शन डी, ब्लेम वन पेरेंट्स, एक माता पिता को आप दोष देते हैं कि आप लड़ क्यों रहे हैं। तो देखिए जो आप लोगों का राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टे काम एंड ट्राई टू मीडिएट, उनके बीच में एक मीडिएटर बन के आप उनकी मदद करेंगे और उनके बीच में शांति आप लोग क्या करेंगे? स्थापित करेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 16। यू आर गिवन ए टास्क यू डोंट नो हाउ टू डू। आपको एक ऐसा कार्य दे दिया जाता है, एक ऐसा काम दे दिया जाता है जिसको आप करने का तरीका भी नहीं जानते कि ये काम कैसे होगा। तो देखिए आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, रिफ्यूज़ टू डू इट, उसे करने से मना कर देंगे। ऑप्शन बी, ट्राई टू लर्न एंड कंप्लीट इट, सीख कर पूरा करने की कोशिश करते हैं। कि आपके साथ में कोई है, आपने उससे बोला भाई मुझे ये काम दिया गया है लेकिन मुझे काम आता नहीं, लेकिन मुझे पूरा करना है, तो तू मुझे सिखा देगा अगर तुझे ये काम आता है? वो बोलेगा हाँ भाई मैं सिखा देता हूँ। आप उससे सीखिए और उस काम को कंप्लीट कर लीजिए। डू इट रेंडमली, आपको काम आता नहीं, गए उस काम पे लग गए, कुछ और ही आपने कर दिया। ऑप्शन डी, आस्क समवन एल्स टू डू इट, आप गए किसी के पास जिसके ये काम आता है, आपको पता है कि इसको ये काम प्रॉपरली आता है, आप उसको बोलेंगे भाई ये काम मुझे मिला है, क्या तू कर देगा, तुझे आता है तो? नहीं, आपको क्या करना है ऐसी स्थिति में? जिसको काम आता है वो आप उसके पास जाएंगे, उसको बोलेंगे भाई तुझे ये काम आता है, क्या ये काम तू मुझे सिखा देगा? तो वो बोलेगा हाँ भाई मैं तुम्हें सिखा दूंगा, आप और वो काम करेंगे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सीख कर पूरा करने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 17। यू ब्रेक ए नेबर्स विंडो बाय मिस्टेक। आपके एक पड़ोसी की जो विंडो है, खिड़की है, वो तोड़ देते हैं गलती से, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, हाइड एंड रन अवे, छिपकर भाग जाएंगे। ऑप्शन बी, एडमिट योर मिस्टेक एंड ऑफर टू रिपेयर, आप अपनी गलती स्वीकार करके उसकी रिपेयरिंग के लिए उनको बोलेंगे कि हाँ मैं रिपेयर करवा दूंगा। ऑप्शन सी, ब्लेम समवन एल्स, वहीं आप खड़े रहेंगे और बोलेंगे कि वो तोड़ के इसको भाग गया है। ऑप्शन डी, इग्नोर इट, आप उसे अनदेखा कर देंगे। आप ऐसा कर लेंगे, वहाँ पे अपना नज़रिया ऐसा बना लेंगे कि कुछ हुआ भी है यहाँ पे, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आप स्वीकार करेंगे कि हाँ ये खिड़की मेरे से टूट गई है और मैं इसकी मरम्मत रिपेयरिंग भी आपको करवा के दे दूँगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 18। यू सी समवन स्टीलिंग इन योर ऑफिस, आप अपने कार्यालय में किसी को चोरी करते हुए देखते हैं। जहाँ पर आप काम करते हैं आपको देखते हैं कि कोई चोरी कर रहा है,
तो आपका रिएक्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, स्टे क्वाइट, आप चुप रहते हैं। ऑप्शन बी, कन्फ्रंट एंड रिपोर्ट द इंसिडेंट। ऑप्शन सी, जॉइन हिम। ऑप्शन डी, रिकॉर्ड एंड पोस्ट इट ऑनलाइन। तो देखिए आपका आंसर क्या होगा, आपका रिएक्शन क्या होगा। एक्चुअल रिएक्शन भी आप लोगों का यही होना चाहिए। तो देखिए जब आप किसी को चोरी करते हुए ऑफिस वगैरह में देखते हैं, अपने काम करने की जगह पे कोई चोरी कर रहा है या कहीं पर भी कोई चोरी कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप सामने आएंगे और उसके बारे में लोगों को बताएंगे। कन्फ्रंट एंड रिपोर्ट द इंसिडेंट आप लोगों का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 है, योर यंगर सिबलिंग इज एडिक्टेड टू मोबाइल गेम्स, कि आपका छोटा भाई या बहन मोबाइल्स गेम्स का आदी हो गया है। वो गेम ही खेलते रहता है पूरे दिन, जब भी उसको टाइम मिलता है वो गेम खेलते रहता है। तो आपका रिएक्शन क्या होगा उसके प्रति? ऑप्शन ए, टेक अवे द फ़ोन फोर्सिबली, ज़बरदस्ती आप उससे फ़ोन छीन लेंगे। ऑप्शन बी, काउंसिल एंड इनकरेज बेटर एक्टिविटीज़, उसको आप समझाएंगे कि मोबाइल में गेम्स खेलने से भी कुछ ज़्यादा एक्टिविटियां हैं जो आप कर सकते हैं, बेहतर गतिविधियां हैं, कुछ आप उनको करिए। जैसे आप आउटडोर गेम्स खेलिए, बुक्स पढ़िए, नॉवेल्स पढ़िए, ऐसे कुछ आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं। ऑप्शन सी, जॉइन देम इन प्लेइंग, वो भाई पबजी खेल रहा है, हाँ भाई एक रूम क्रिएट कर ले, मैं भी तेरे साथ पबजी खेल लेता हूँ, क्या आप ऐसा करेंगे? ऑप्शन डी, इग्नोर इट, आप उसको अनदेखा कर देंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काउंसिल, आप उसे समझाएंगे और इनकरेज बेटर एक्टिविटीज़, और जो बेहतर गतिविधियां हैं उनके लिए उसको इनकरेज करेंगे कि भाई तुम ये करो, गेम्स कम खेला करो, तुम्हारी आंखें खराब हो जाएंगी, ये चीज़ें आप उनको समझाएंगे। ऑप्शन जो आपका बी है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की और आज की क्लास के अपने लास्ट क्वेश्चन की। दोस्तों जैसे ही ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने क्वेश्चन आप सही कर पाए हैं, एग्जैक्ट आंसर दे पाए हैं जो मैंने आपको बताया है। सही आंसर मैं नहीं बोल सकता, एग्जैक्ट आंसर आपने दिया है, सटीक आंसर आपने दिया है, क्योंकि आंसर तो सभी सही हैं, बस एक माइंडसेट का, नज़रिए का फ़र्क है, आदमी क्या सोचता है, उसकी थिंकिंग का यहाँ पे खेल रहता है। तो देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से आपको पढ़ना है और आंसर आपको देना है। यू फॉरगॉट योर फ्रेंड्स बर्थडे, आप अपने दोस्त का जन्मदिन भूल जाते हैं। भाई आपने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, आपके साथ जो दोस्त रह रहा है आप उसका ही बर्थडे भूल गए, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, लाई अबाउट बीइंग बिजी, आप उसे झूठ बोलेंगे कि आप बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। अपोलाइज एंड मेक इट अप टू देम, माफ़ी मांगते हैं और उसे खुश करते हैं। ऑप्शन सी, इग्नोर इट कम्प्लीटली, पूरी तरह अनदेखा कर देते हैं। ऑप्शन डी, ब्लेम सोशल मीडिया रिमाइंडर्स, सोशल मीडिया पर दोष डालते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आप उससे बोलेंगे भाई यार लेट हो गया, मुझे किसी काम को दे दिया गया था, मैं उस काम को करने लगा और मैं भूल गया था कि आज मेरे भाई का जन्मदिन है, मेरे दोस्त का जन्मदिन है, भाई मुझे माफ़ कर दे, दोस्त मुझे माफ़ कर दे और हैप्पी बर्थडे टू यू। आप उसे खुश करते हैं, आप उसे हैप्पी करते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों इसी के साथ आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। आपको क्लास कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन एसआरटी के आपकी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों आज थोड़े क्वेश्चन ईजी हम लोगों ने रखे थे, अब से जैसे जैसे क्लासेज बढ़ेंगी आगे, क्वेश्चंस का थोड़ा लेवल बढ़ता जाएगा, अप लेवल होता जाएगा, और आपको आपकी फेज 2 तक इतने क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे कि आपको लगेगा हाँ मैं एसआरटी का कोई भी क्वेश्चन आ जाए मैं कर दूंगा। दोस्तों थोड़े बहुत 2-4 क्वेश्चन इसमें रीजनिंग के भी आप लोगों के लिए आते हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, जैसे ब्लड सीरीज का क्वेश्चन आ जाता है,
अल्फ़ाबेटिक सीरीज होती है, एक न्यूमेरिकल सीरीज होती है। इनके क्वेश्चन भी आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एसआरटी में 4 से 5 क्वेश्चन इसके भी रहते हैं, रीजनिंग के भी। तो आपको वो भी एक दिन करवाए जाएंगे, एक क्लास होगी, उसके अंदर हम लोग वो कंप्लीट कर लेंगे। जो ये मेन आपके जो मेजर पार्ट रहता है एसआरटी के अंदर, वो इसका रहता है 40 क्वेश्चन के आसपास, 30-40 क्वेश्चन। वो 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं और एकदम इजी क्वेश्चन आते हैं। एक आपका अल्फ़ाबेट सीरीज का आता है, जैसे आ जाएगा ए, ई, आई, यहाँ ब्लैंक, क्या आएगा आगे? तो देखिए ये क्या है, वोवल्स हैं, क्या है आपके स्वर हैं। तो ए, ई, आई, अगला वोवल क्या आता है? ओ आता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ओ। ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। जैसे अगर मैं बात करूँ न्यूमेरिकल सीरीज़ की, तो न्यूमेरिकल सीरीज़ में क्वेश्चन इस प्रकार आते हैं 3, 6, 9, 12, अगला क्या आएगा? ब्लैंक छोड़ देगा। तो वो आपको बताना होता है 3, 6, 9, 12, 3-3 जुड़ रहा है, यहाँ +3, यहाँ +3, यहाँ +3, 12 + 3 15। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 15। इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाते हैं। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं। ब्लड रिलेशन का भी बहुत ही शानदार और इजी क्वेश्चन आता है, कोई इतना हार्ड नहीं आता है। तो देखिए वो भी आपको करवा दिए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर दोस्तों आप एसआरटी में फ़ेल होंगे इतने क्वेश्चन करवाने के बाद में भी, तो जिम्मेदारी आपकी होगी, आपने उसको सीरियसली नहीं लिया। दोस्तों ईजी है, लेकिन इतना भी ईजी नहीं है, लाइटली नहीं लेना है आपको। बिल्कुल अच्छे से आपको पढ़ना है, तैयारी करनी है। जो भी क्वेश्चन मिल रहे हैं आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए। टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। डेली क्लासेज लीजिए, कंटिन्यूसली क्लासेज लीजिए और कंप्लीट क्वेश्चन कीजिए। क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस क्लास में यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।